हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं उन सभी बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखना सिखाने वाला हूं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिनको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना सीखना है। अभी वो इंग्लिश में अपना नाम तो लिख लेते हैं लेकिन दूसरों का लिखना हुआ वो नहीं लिख पाते हैं। यूट्यूब पे कुछ भी आपको टाइप करके सर्च करना पड़ा, आप टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो आज की ये क्लास वो बच्चे ज़रूर देखें। और बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा है कि कठिन शब्द इंग्लिश में बनाने का महामंत्र तरीका। देखो बच्चों, आज की इस क्लास में आप कठिन शब्द और सरल दोनों को मिक्स करके सीखने वाले हो। तो जिन जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बच्चे सीखना चाहते हैं फ्री में, उनके पास कोई पैसा नहीं है, तो आप हमारा जो ये चैनल है बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपनी जो क्लास है वह शाम को 7 बजे होती है, आ करके थोड़ा सा टाइम हमको दीजिए और उस थोड़े से टाइम में ना मैं आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा इंग्लिश सीखने का। ओके, आइए बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे इन सभी शब्दों और नामों को आप बहुत आसानी से इंग्लिश में चेंज करोगे। और जो बच्चे बोलते थे कि सर कठिन शब्द इंग्लिश में सॉल्व करना सिखाइए, तो मैंने उन सभी शब्दों को भी ऐड किया है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सभी बच्चों के लिए, जो नए हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है गुरजार। अब देखो, ग पे छोटा ऊ का मात्रा है। मेरी हर जो बात है वो आराम से सुनना। देखो, पहले आप ग लिखोगे तो ग बनता है आपका जी से, आपने जी से ग बना लिया बच्चों। इस पे कौन सा मात्रा छोटा ऊ का, तो आप यू से लगाओगे। चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो और चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, दोनों को यू से बनाना। ठीक, चलो अब देखो, आप पढ़ रहे हो गुरजार, तो गु के बाद रा पढ़ रहे हो ना। तो याद रखना, हमारा एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा लगी है तो पहले इस शब्द को और मात्रा को मत लिखना, पहले जो ऊपर वाली रा है उसको आर से लिख लेना। तो आपने आर से इस रा को लिख लिया, अब जाके शब्द लिखना। शब्द आपका जा है तो जे से जा, मात्रा कौन सा है, आ का है तो आ का मात्रा ए से बनता है, और रा आपका केवल आर से बनेगा, ए हो गया गुरजार। आगे देखते हैं संस्कार। देखो, स पे अंग की मात्रा है तो छोटा सा एस से बनता है, और अंग की मात्रा आपकी ए और यन से बनती है, ए आपका हो गया सन। देखो, जब भी हम आधा शब्द देखते हैं और उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है, सरल तरीका है, उसको देखो। जैसे यहाँ पे दोनों आपस में सटे हुए हैं, इनकी लगातार इंग्लिश बना लो। यानी कि आधे सा की बनाओ, तुरंत का की बनाओ। आधा सा आपका ऐसे से ही बनेगा, छोटा वाला है, और तुरंत हम यहाँ के से का कर लेंगे। और इस का पे आ का मात्रा है तो ए लगा लेना, और रा आपका आर से ए हो गया संस्कार। देखो, अभी आराम से समझा रहा हूँ, जब थोड़ी सी स्पीड हमारी अच्छी हो जाएगी इसके बाद हम थोड़ा सा तेज करेंगे। ठीक है, यानी कि समझाने का यहाँ पे जो हमारा तरीका है आराम से है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप आराम से सीख लीजिए पूरा का पूरा अच्छे से, इसके बाद हम थोड़ी सी स्पीड को तेज करेंगे। देखो, इनाम लिखा हुआ है, चाहे आपका छोटा वाला ई हो भैया, चाहे बड़ा वाला ई हो, इन दोनों को कहीं भी देखना आई से बनाना। और यन से देखो आपका यहाँ पे ना बन जाएगा, आ का मात्रा ए से बनेगा, और माँ आपका यम से, ए आपका इनाम हो गया। इज्जत, देखो ई आपका आई से, छोटा वाला था आपने आई से बना दिया। देखो, आधा जा लिखो फिर इसको लिखो, यानी कि जे से आपका जा होगा, फिर इसके बाद आप यहाँ जे से जा लिखेंगे। अब इस जा पे देखो मात्रा नहीं है, तो जिस पे मात्रा नहीं होता उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाते हैं, लेकिन एक कंडीशन ए है कि अगर वो बिना मात्रा वाला शब्द लास्ट में है तो वहाँ ए नहीं लगाओगे, केवल उसकी इंग्लिश लिखोगे। यानी कि लास्ट के आगे जितने मिलेंगे बिना मात्रा वाले शब्द, उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगा देना है, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला है तो केवल इंग्लिश लिखनी है। ठीक है, चलो बच्चों, लिखा है सुविचार, छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा यू से सु, वा बनता है वी से, आई से छोटी एक मात्रा वी, और चा बनता है आपका सी एच से। चा पे आ का मात्रा ए लगा देना, और रा बनेगा आपका आर से, ए हो गया सुविचार। आगे है निर्णय। देखो, न पे छोटी ई की मात्रा है बच्चों, तो पहले आप ना लिख लें, तो ना आपका यन से बनेगा, छोटी ई की मात्रा आई से नी हो गया। अब हमने यहाँ बताया था कि किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा हो तो पहले ऊपर वाली रा, तो पहले ऊपर वाली रा आर से, फिर जो शब्द है उसको लिखो अड़ा आपका यन से। मात्रा कौन सा है, मात्रा कुछ भी नहीं दिया है। अरे बिना मात्रा वाला है तो ए तो लगाओगे ना, लेकिन लास्ट में केवल आपको वाई से या लिखना, ये आपका निर्णय हो जाएगा। आगे देखो,
लिखा है प्रस्तुत। देखो पहले बच्चों प लिखना तब जाके र लिखना। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आपने देखा कि आधा शब्द हमने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, लेकिन यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पहले आप इस बड़े वाले को लिखिए फिर नीचे वाले को लिखिए। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करके रख लेना अगर आपके पास कॉपी पेन है, कि अगर हम नीचे यानी कि किसी भी शब्द के नीचे आधा शब्द लगा हुआ पाएंगे तो उस आधे शब्द को बाद में लिखा जाएगा। पहले जिस पे वो लगा है उसको लिख लो। तो पहले आप पी से पा लिखोगे, तब जाके आर से रा लिखोगे। अब इस प्रा पे मात्रा नहीं है, ए लगाना। ये देखो आधा सा सामने है तो इसको लिखो, तुरंत ता लिख देना, हमने यहाँ पे बता दिया था। अब छोटा ऊ का मात्रा यू से और ता आपका टी से। देखो कितना आराम से आपका बन गया प्रस्तुत। हस्ताक्षर तो ह आपका एच से। अब देखो इस हा पे मात्रा नहीं है, ए लगा दो। चलो देखो आधा सा यस से लिखो, तुरंत टी से ता कर लेना। आ का मात्रा ए लगा लेना। ये देखो छतरी वाला शायद ए आपका बनता है के यस एच से। अब इस पे मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगाओ और रा आपका केवल आर से ए हो गया हस्ताक्षर। आगे है घोषित। देखो घा बनता है जी एच से, ओ की मात्रा ओ से। ये देखो खटकोड़ सा एस एच से, बड़ा वाला भी खटकोड़ वाला भी दोनों एस एच से। छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की आई से लगाना, कहीं भी मिले। और ता आपका टी से ए आपका यहाँ पे हो गया घोषित। ख्वाब देखो आधा खा लिखो तुरंत वा लिखो, तो खा आपका के एच से बनेगा और तुरंत आप यहाँ डब्लू से वा बनाना। देखो आपका वी से भी वा बनता है और डब्लू से ही बनता है, आप दोनों से बना सकते हैं। अब यहाँ आ का मात्रा ए लगाओ और बा आपका बी से बनेगा, ए आपका ख्वाब हुआ। नैनाचार यन से ना, आई की मात्रा ए और आई से ए आपका हो गया नए। फिर यन से आपका ना, आ की मात्रा ए से ना, ए हो गया नैना। अब चार लिखना है तो आप सी एच से चा लिखें, आ की मात्रा ए से और रा अपना आर से लिखें, ए हो गया नैना चार। दुर्लभ डी से दा, छोटा ऊ का मानता यू से दू। अब देखो इस ला पे ऊपर वाली रा है। अब आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, आर से रा बनाऊंगा पहले, फिर शब्द जो ला है यल से दिखाऊंगा, मात्रा नहीं है तो ए लिखूंगा और भा आपका बी एच से बनता है, ए देखो आपका दुर्लभ हो गया। समझ रहे हो ना बच्चों। चलो एहसान, देखो इस चार शब्द में आप पढ़ रहे हो एहसान, तो आप एह को एक साथ फिर शान को एक साथ पढ़ रहे हो ना, तो अब अपने मन में इन दोनों को अलग अलग कर लो। अब केवल अपने मन में अलग करना, लेकिन इंग्लिश साथ ही बनाना है। अब इनको मान लीजिए अलग हैं, ए आपका अलग है। अगर मैं एह लिखूँगा तो एडी वाला आपका ई से बनता है और हा आपका एच से बनेगा। अब देखो एह में ए आपका हा लास्ट में आया, तो लास्ट वाले में अगर बिना मात्रा वाला शब्द होता है तो हम ए नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए नहीं लगाएंगे। अब जस्ट इसी के बगल में आप एस से छोटा सा लिखें, आक मात्रा ए से सा और ना आपका एन से ए आपका एहसान हुआ। दस्ताना, देखो डी आप से आपका दा, मात्रा नहीं ए लगाओ, आधा सा लिखो एस से, तुरंत टी से ता बनाओ और आ का मात्रा ए से, फिर एन से ना लिखना और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया दस्ताना। आगे है इंतकाल, देखो पहले इंत पढ़ रहे हो, इसके बाद जा कर के काल पढ़ रहे हो। अब देखो ई के ऊपर बिंदी दी गई है बच्चों, आपका ई आई से बनता है, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला, हमने बताया था। अगर आ से लेके आहा तक जितने भी आपके स्वर होते हैं उनके ऊपर बिंदी अगर दी गई है तो आप पहले उस शब्द को लिखिएगा, इसके बाद जो बिंदी है उसको एन से दिखाइएगा। और आपने आई एन से इन कर लिया, अब ता आपका टी से आपने इंत कर लिया। अब यहाँ ए लास्ट में है, मात्रा नहीं लगाओगे, यानी कि मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाओगे। अब तुरंत इसी के बगल में के से का, ए से आ का मात्रा और ला आपका एल से ए हो गया इंतकाल। बच्चों ऐसे समझाया जाता है, और बहुत लोग होते हैं जब पढ़ाते हैं तो ऐसे बोलेंगे और इंग्लिश साथ में लिख के आगे बढ़ जाएंगे। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि हाँ कैसे कहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ए क्यों नहीं लग रहा है, इसको क्यों अंग की मात्रा नहीं पढ़ रहे हैं, कि क्यों एन से ही दिखा रहे हैं। तो याद रखना का से लेके ज्ञा तक जितने भी होंगे केवल उनके ऊपर बिंदी अंग की मात्रा पढ़ी जाएगी, लेकिन अगर सिंगल है तभी। लेकिन आ से लेके यहाँ तक केवल आप एन से दिखाओगे। ओके बच्चों, चलिए लिखा है प्रतिशोध। देखो प्रा लिखो, तो आपने एक बार प्रा लिख लिया है तो आप डायरेक्टली याद कर लो ना कि पी आर से प्रा, मात्रा नहीं ए, और ता बनता है टी से छोटी मात्रा आई से, ए आपका प्रति हो गया। अब शोध लिखना है तो यस एच से आपका छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो और धा आपका डी एच से, ये देखो प्रतिशोध हो गया। कितना कठिन लग रहा था, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, बहुत सरल है। जिम्मेदार, तो जा लिख लो जैसे,
छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की, मैंने बता दिया आई का यूज कर लेना। आधा माँ लिखोगे जैसे ही अगला भी माँ है फिर लिखना पड़ेगा। ए की मात्रा ई से और दा आपका डी से, आ का मात्रा ए से बनता है, लास्ट में रा है तो आर से, बस आपका जिम्मेदार हो गया। मैं यहाँ पे कुछ और थोड़ी ना कर रहा हूँ, जो दिया गया उसकी इंग्लिश बना रहा हूँ। आश्चर्य, देखो यहाँ पे बच्चों आपका क्या है, बड़ा वाला है। आप पढ़ रहे हो आश्चर्य, तो आस के बाद आप यहाँ पे चर्य पढ़ रहे हो। अब देखो बच्चों, हमने आपको ये सिखाया था कि जब 3 या 3 से अधिक शब्द दें और उसमें बड़ा वाला आ हो तो बड़ा वाला आ केवल हम क्या करते हैं, एक ए से बना लेते हैं। देखो इसमें 1 2 3 4 इसको लेके 5 शब्द हो गए ना। चलो आपने एक ए से बड़ा वाला आ बना लिया। अब देखो यहाँ पे आप पढ़ो आश्चर्य, सा बोल रहे हो ना, तो पहले इसको लिखा है तो ये आपका बड़ा वाला सा होता है, तो यस एच से, और तुरंत नीचे जो दिया गया उसको लिखो यानी कि सी एच से। मात्रा नहीं है ए लगाना। अब देखना इस या पे ऊपर वाली रा है तो पहले आर से रा फिर जाके वाई से आपका या। अब एक चीज़ यहाँ पे आप और नया सीखने वाले हो कि अगर लास्ट में आपका बच्चों या मिले और या के साथ कोई आधा शब्द दिया हो और इस पर कोई मात्रा ना हो, या मिले या के साथ आधा शब्द हो कोई मात्रा ना हो तो बगल में ए लगाया जाता है। आप इस बात को ज़रूर ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलो हुक्का, एच से आपका हा छोटा उक मानता है उसे हु, आधा का फिर के से का। तो आपको समझ में आ गया मैं के क्यों लिख रहा हूँ। ओके, आ का मात्रा आपका ए से, ये आपका हुक्का हो गया। संशोधन, यस से छोटा सा, ये देखो इस पे बिंदी है तो इसको अंग की मात्रा पढ़ोगे और ये इसको हम ये ए एन से दिखाते हैं। बड़ा सा यस एच, ओ की मात्रा ओ से और धा बनता है आपका डी एच से, धा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना और ना बनेगा आपका यन से, ए हो गया संशोधन। चलिए आगे देखिए, देखो अच्छों लिखा है नमस्कार, तो ना आपका यन से, ना पे मात्रा नहीं है यहाँ ए लगा देना, फिर माँ आपका यम से मात्रा नहीं है यहाँ भी ए लगा देना। ये देखो आधा सा है, यस लिखो तुरंत के से का कर देना और आ का मात्रा ए लगा देना, रा आपका आर से, ए आपका नमस्कार हो गया। विश्वास, देखो वाह आपका वी से छोटी की मात्रा आई से वी हुआ। अब यहाँ देखो पहले मैं इसको लिखता हूँ ना भैया, आश्चर्य में पहले इस बड़े वाले सा को लिखा जाएगा तब नीचे वाला लिखा जाएगा, यानी कि आप पहले यस एच लिखोगे तब जाके नीचे वाला वी से वाह बनाओगे, इस पर आ का मात्रा है ए लगाओगे, फिर छोटा सा एस से बनाओगे, ए आपका विश्वास हो जाएगा। धन्यवाद, देखो पहले आप यहाँ पे धन्य लिखो फिर जाके वाद लिखना, तो डी और एच से आपका यहाँ पे धा बना, मात्रा नहीं है ए, इसके बाद देखो यन से आपका ना, वाई से आपका या, ए आपका धन्य हो गया। अब वाद लिखोगे तो इसी के बगल में वी से वाह, ए से आप मात्रा वाह और डी से आपका दा, ए आपका धन्यवाद हुआ। प्रगति, तो प्रा बनता है पी आर से, हमने आपको सिखा दिया है। मात्रा नहीं है तो कुछ भी पूछना नहीं है, ए लगा के आगे बढ़ो। अब गति लिखना है, देखो प्रगत, तो प्र के बाद आप यहाँ पे गति पढ़ रहे हो तो गा आपका जी से बनेगा और गा पे मात्रा नहीं है ए लगाओगे और ता बनेगा आपका टी से, आई से छोटी एक मात्रा ती, ए आपका हो गया प्रगति। परिपूर्ण, पी से देखो पा हुआ, ए वाला मात्रा नहीं ए लगाओ, देखो आर से आपका रा, आई से छोटी एक मात्रा री, ए आपका परि हुआ। अब पूर्ण लिखना है तो पी से पा, देखो बड़ा ऊ का मात्रा यू लगाना, हो गया पू। हमने आपको बता दिया था बच्चों, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा यू से लगाना। इसलिए सारी चीज़ें शुरुआत में बताई जाती हैं और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं शुरू में स्किप करके बीच में घुस जाएंगे। भैया शुरू में आपको हर चीज़ समझा दी जाती है, इसके बाद जब हम स्पीड को हल्का तेज़ करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने शुरू से प्रैक्टिस की है और आपको मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसे सोच के चलता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिपीट करते रहते हैं इसलिए लोग बीच में घुस जा रहे हैं। देखो यहाँ देखो इस अड़ा पे ऊपर वाली रा है तो पहले आप आर से इस रा को लिखे फिर जाके यन से अड़ा कर देना, ये आपका परिपूर्ण हो जाएगा। चलो चिंतन, देखो चा आपका सी एच से बनता है, छोटी एक मात्रा आई से ची हुआ, इस पर देखो बिंदी है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और सीख लो, अगर शब्द पे मात्रा दिया गया है और बिंदी भी लगाई गई है तो शब्द लिखना, मात्रा लिखना, तब इस बिंदी के पास आना और इस बिंदी को अंग की मात्रा ना पढ़ के इसको यन से दिखा देना, ओके। लेकिन अंग की मात्रा तभी पढ़ोगे जब केवल शब्द पे बिंदी दी रहे, लेकिन मात्रा के साथ बिंदी है तो केवल यन से बिंदी को। अब ता आपका टी से ता पे मात्रा नहीं है ए और ना आपका यन से, ए आपका चिंतन हुआ। बेइज्जती, देखो बी से बा, ई से ए की मात्रा बे। अब देखो आपका ई है तो आई से,
यहाँ देखो आधा जा पूरा जा है तो मैं जे लिख लेता हूँ। अब लास्ट वाले जा पे मात्रा नहीं है ए, फिर टी से आपका ता, बड़ी की मात्रा आई से, ये आपका बेइज्जती हुआ। अपराधी, देखो पहले अप पढ़ रहे हो, इसके बाद राधी पढ़ रहे हो। अब आप इनके मन में इनको अलग अलग करो, अप को अलग करो, राधी को अलग करो। जैसे आपने इंत को अलग किया था और काल को अलग किया था, एहसान में एह को अलग किया था, शान को अलग किया था। इनको अलग अलग मानो। अगर आपको अप लिखना हो तो आ बच्चों ए से और पा बनेगा आपका पी से। अब ये लास्ट में आएगा तो इस पर मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाऊंगा। अब राधी लिखना है तो आर से रा, ए से आक मात्रा रा, और धा आपका डी से, बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका अपराधी हुआ। ठीक है, चलो आगे है स्वीकार। देखो यस से आपका छोटा सा, इसको लिखूंगा तो इसको भी लिखना होगा क्योंकि आधा शब्द उसके बगल वाला एक साथ लिखते हैं। फिर वी से आपका वा, आई से बड़ी की मात्रा वी। और देखो का बनता है आपका के से आक मात्रा ए से का, और रा आपका आर से, ए आपका स्वीकार हो गया। आगे है महासभा। ये देखो आपका महा है, इसके बाद सभा है तो यम से माँ, ए लगा दो। एच से आपका हा, आक मात्रा, फिर ए लगा दो। छोटा सा एस से यहाँ भी ए लगा दो। फिर भा आपका बी एच से, यहाँ भी आप आ का मात्रा ए से बना दो। ये देखो महासभा हो गया, यानी कि सभी के बगल में ए लगा हुआ है। ठीक है, चलो मंजूरी। यम से आपका माँ। अब देखो केवल बिंदी है तो अंग की मात्रा पढ़ना और एन से दिखाना। जे से जा, देखो बड़ा वो का मानता है तो यू ही लगाना। आर से रा लिखना और बड़ी की मानता है तो आई ही लगाना, मंजूरी हुआ। तिरस्कार, तिरस्कार। देखो ती के बाद आप यहाँ पे रस्कार पढ़ रहे हो तो टी से ता हुआ, छोटी की मात्रा आपने यहाँ आई से बना ली, ए आपका ती हुआ। अब भैया रस्कार लिखना है तो आप आर से रा लिखोगे। अब यहाँ से शुरुआत कर रहे हो तो ए लगाओगे, आधा सा या से लिखोगे, तुरंत आपको के से का भी करना होगा, आक मात्रा ए से और रा आपका आर से, तिरस्कार। चलो आगे है तड़पन। देखो तड़ के बाद आप यहाँ पे पन पढ़ रहे हो, पहले तड़ लिखो तो टी से ता मात्रा नहीं है ए, औड़ा बनता है आपका डी से, ए आपका तड़ हो गया। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं क्योंकि देखो बिना मात्रा वाला है। फिर पी से आपका पा, मात्रा नहीं है ए, और ना आपका यन से, ए आपका तड़पन हुआ। कनिष्क, के से का मात्रा नहीं है तो ए, यन से ना, छोटी की मात्रा आई से नी। ये देखो आपका खटकोड़ सा है तो यस एच, तुरंत आप यहाँ पे के से का कर दें। देखो बच्चों ए आधा था तो इसको आपने लिखा तो इसे भी तो लिखना होगा ना, आपको पता है। द्रोणाचार, देखो ऐसे आपने प्रा लिखा था पी और आर से, यहाँ देखो द्रा है तो रा नीचे वाला है तो आप पहले दा लिख लो तब रा लिखना, यानी कि डी से दा लिखोगे तो आर से आपको रा लिखना होगा, और ओ की मात्रा ओ से, ए आपका द्रो हो गया। अब अड़ा एन से, आ का मात्रा ए से, चा सी एच से, आ का मात्रा ए से, ऊपर वाला रा आर से, फिर जाके आप वाई से या लिखोगे। अब हमने आपको बताया था कि अगर लास्ट में या आए, कोई मात्रा ना हो लेकिन आधा शब्द उसके साथ दिया हो बच्चों, तो आपको ए लगाना पड़ेगा। ए आपका हो गया द्रोणाचार। आगे है दायित्व। देखो डी से दा हुआ, आक मात्रा ए से दा, या वाई से, इस पे छोटी की मात्रा आई लगा देना। ये देखो क्या है, त्वा है तो पहले ता लिख लेना, यानी कि टी से ता, तुरंत जाके वी से आपका वा, ये दायित्व हो जाएगा। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, हमारा समझाने का तरीका आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बता देना कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। ठीक है। पुस्तिका, पी से पा, छोटा उक मानता है उसे पू, आधा सा यस लिखना, तुरंत आप टी से ता कर देना। अब छोटी एक मानता आई से ती, और के से आपका का, आक मात्रा ए से, ए हो गया पुस्तिका। लिखा है आयुर्वेद। अब इसमें देखो आपके क्या है, 1 2 3 4 5 शब्द हैं। अब मैंने ये बता दिया था कि 3 से अगर 3 होंगे, 3 से अधिक होंगे, अगर बड़ा वाला आ होगा तो एक ए से। अब या लिखो वाई से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, इस वा पे ऊपर वाली रहा है तो पहले आर से रा, फिर शब्द आपका वा है तो वी से, ए की मात्रा है तो ई से, और दा आपका डी से। देखो कितना आसानी से आयुर्वेद बन गया। आगे है चिकित्सा, सी एच से चा, छोटी एक मात्रा आई से ची, और का आपका के से, छोटी एक मात्रा आई से की। यहाँ देखो आधा ता है तो पहले टी से ता लिखो, तुरंत ऐसे से छोटा सा आक मात्रा आपका ए से, ए हो गया चिकित्सा। आगे है अधिकारी, तो आ आपका ए से, धा आपका बच्चों डी एच से, छोटी एक मात्रा आई से हो गया अधि। अब कारी लिखना है तो के से का, आ का मात्रा ए से का,
आर से आपका रा, आई से बड़ी मानता है री, ए हो गया अधिकारी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। देखो आगे लिखा है दुराचारी। देखो डी से दा, छोटा ओ कमांतर है उसे दू, आर से आपका रा, आक मांत्रा ए से रा, ए हो गया आपका दूरा। अब चारी लिखना है तो आप सी और एच से चा लिखना, आक मांत्रा ए से चा, और आर से आपका रा, बड़ी की मात्रा आई से री, ए हो गया दुराचारी। कुरूप, के से का, छोटा वो मानता है उसे कु, आर से आपका रा, देखो बड़ा वो मानता है तो आप यूँ ही लिखना, फिर पी से आपका पा, कुरूप। आगे उत्तीर्ण। अब देखो ऊ आपका यू से, इसमें आधा ता है पूरा ता है, तो मैं टी से ता लिखूंगा, फिर जाके टी से ता लिखूंगा, और बड़ी की मानता के लिए आई का यूज करूंगा। देखो इस अड़ा पे ऊपर वाली रा है तो आर से रा, और यन से आपका अड़ा, ये आपका उत्तीर्ण हो गया। अभ्यर्थियों, आ आपका ए से, यहाँ देखो आधा भा है तो आप बी और एच से क्या करें, भा बनाएं। अब आधा बनाना है तो आधे के बगल वाला तुरंत लिखना होगा या। अब अभ्यर्थियों में यहाँ देखो मात्रा नहीं है तो आप यहाँ ए लगा देना। इस था पे ऊपर वाली रा पहले आर से लिख लो, फिर जो था है उसको लिखना टी एच से। अब मात्रा की बारी है तो मात्रा छोटी ही एक आई से। अब या का नंबर है तो या आपका वाई से, ओ की मात्रा ओ से। अब देखो मात्रा के साथ बिंदी भी लगी हुई है, हमने बताया था ना यार कि इसको एन से दिखाना, भूल मत जाया करो। गंदगी, देखो जी से आपका गा, देखो यहाँ पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। आधा ना यन से लिखो, तुरंत आपको डी से दा लिखना है, और दा पे मात्रा नहीं ए लिखना है। गा पे बड़ी की मात्रा तो जी से गा, आई से बड़ी की मात्रा गी, हो गया गंदगी। कश्यप, के से का मात्रा नहीं है ए, ये देखो आपका बड़ा वाला सा है तो यस एच लिखना भैया, लेकिन तुरंत आप यहाँ पे या लिख दोगे वाई से, यानी कि आधे शब्द के बगल में जो भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि सटा हुआ हो, उसके बगल में जो भी हो तुरंत उसको लिखो यार। अब इस यहाँ पे मात्रा नहीं है ए, और पी से आपका पा, ये आपका कश्यप हुआ। राजपूत, देखो आर से आपका रा, ए से आक मात्रा रा, और जे से आपका जा हो गया। अब देखो जो राज में और पूत में दोनों आप अलग अलग से पढ़ रहे हो, आपने राज लिख दिया। राज किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, आपको पता है राज नाम होता है, तो आपने आर ए जैसे राज लिख दिया। अब देखो आपको पूत लिखना है तो पी से आपका पा। अब पूत लोग दो तरीक़ों से लिखते हैं, कोई बड़ा ऊ का मानता है के लिए डबल ओ का यूज करके टी से ता कर देता है, और कोई इस डबल ओ के जगह पे यू का यूज करता है। हमने दोनों तरीक़ों से राजपूत लिखा हुआ देखा है बच्चों, ठीक है, तो आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। देखो लिखा है भावार्थ, तो भा आपका बी एच से, आक मात्रा ए से, और वाह आपका वी से, आक मात्रा ए से। अब देखो इस था पे ऊपर वाली रहा है तो पहले आर से रहा, फिर जाके आप यहाँ टी एच से था कर लेना, ये आपका भावार्थ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो किसी बच्चे को अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है और वो बच्चा ये सोच रहा है कि सर तो कन्फ्यूज करके चले जा रहे हैं, तो मैं इसमें लिखूं क्या, तो मैं आपको बता दूं भैया, राजपूत में आप इस डबल ओ का यूज मत करना, ठीक है। वैसे तो लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ, आप हमसे सीख रहे हो, आप इसके स्थान पे यू का यूज करना, ठीक है। ये आपका आर ए जे पी यू टी, ये आपका राजपूत हो जाएगा, क्योंकि हम देखो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, यू का यूज ज़्यादा करते हैं ना, तो आप भी यहाँ यू लगाइएगा, डबल ओ मत लगाइएगा, ठीक है। चलो अब आपका कन्फ्यूजन ख़त्म। लिखा आर्थिक, अब देखो यहाँ पे आपका बड़ा वाला आ है, तो देखो इसमें 3-4 शब्द है तो मैं एक का ही यूज करूँगा। अब इस देखो ऊपर वाला रा है तो आर से करूँगा, फिर था बनाऊँगा टी एच से, छोटी एक मात्रा आई से थी, और का आपका के से, ए हो गया आर्थिक। इम्तिहान, देखो ई आपका आई से, यहाँ आधा माँ है तो यम से माँ लिखो, तुरंत एच से हा कर देना, ए की मात्रा ई लगा देना, हो गया इम्ते। इसका देखो आपका हान लिखना है तो एच से आपका, सॉरी बच्चों क्या था आपका, सॉरी गलत हो गया, सॉरी यार। देखो मैंने आई से ई बनाया, फिर आधा माँ आपका यम से, तुरंत आप यहाँ पे टी से ता करें, और ई से ए की मात्रा हो गया ती, फिर एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, अब जाके एन से आपका ना बना, ए हो गया इम्तिहान। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, मैंने इसको ध्यान ना देके इसको तुरंत ध्यान दे दिया, इसके लिए सॉरी यार। कमेंट करके आप परेशान मत करिएगा, ओके। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने इसको ध्यान नहीं दिया, तुरंत समझाने के चक्कर में मैं अगला लिख दिया, ठीक है, सॉरी यार। चलो लेकिन मैंने यहाँ जस्ट ही उसको पकड़ लिया कि हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है मुश्किल, तो यम से माँ, छोटा वो मानता है उसे मुँह, ये देखो बड़ा सा है तो आप यस एच लिखना, तुरंत के से का कर देना, छोटी एक मात्रा आई से की, और ला आपका यल से, ए मुश्किल हुआ। चतुर्थ, देखो सी एच से आपका चा, मात्रा नहीं है तो ए,
अब देखो टी से आपका ता छोटा वो मानता यू। अब देखो इस था पे ऊपर वाली रा है तो पहले आर से आपका यहाँ पे रा, फिर देखो तुरंत आप टी एस से था बनाओगे, ये आपका चतुर्थ हो जाएगा। कर्म योग, तो कर्म लिखो तो के से का मात्रा नहीं है ए। अब इस माँ पे देखो ऊपर वाली रा है तो पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर जाके यम से माँ लिखेंगे, ये हमारा कर्म हो जाएगा। अब आपने पहले कर्म पढ़ा था तो आपने कर्म लिख लिया। अब योग लिखो तो वाई से या ओ से ओ की मानता यो और जी से आपका यहाँ पे गा। अब ये मत बोलिएगा सर यम के बगल में ए लगा दीजिए, भैया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा है और ये लास्ट में आया बिना मात्रा वाला है, ठीक है। चलो कुंडली, के से का छोटा वो मानता है उसे कु, ऊपर बिंदी है तो यन से। अब कुन के बाद डली पढ़ रहे हो यानी कि डी से ड लिखोगे तो यहाँ ए लगेगा। यल से ला आई से बड़ी मानता ली कुंडली। आगे है सम्मेलन, देखो यस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, आधा माँ यम से माँ लिखना, तुरंत फिर यम से माँ कर देना क्योंकि दोनों साथ में है ना। ई से ए की मात्रा, ला यल से मात्रा नहीं है ए और ना आपका यन से ए, आपका सम्मेलन हुआ। चलो आगे है निष्ठुर, देखो यन से ना छोटी मात्रा आई से हो गया नी, ये देखो आधा खटकोड़ वाला सा है तो यस और एच लिखो, तुरंत टी और एस से ठा कर देना और छोटा वो मात्रा यू से रा, आपका आर से निष्ठुर। प्रसिद्ध, देखो प्रा पी और आर से आपका प्रा मात्रा नहीं है तो ए लगाना, छोटा सा ऐसे से आई से छोटी एक मात्रा सी, देखो पहले डी से दा लिख लेना तब जाके नीचे वाला लिखा जाता है तो आप इसी के बगल में डी और एस से धा लिखोगे, ए आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। हमने आपको बताया था ना कि नीचे वाला जो भी आधा लगा होगा बाद में लिखोगे। प्रदर्शन, देखो पी और आर से प्रा मात्रा नहीं ए, ए आपका प्रा हो गया। अब दर्शन लिखना है तो डी से दा मात्रा नहीं है ए, इस बड़े वाले सा पे ऊपर वाली रहा है तो आर से लिखो, फिर यस और एच से आपका बड़ा सा मात्रा नहीं है ए, अन से आपका ना हो गया प्रदर्शन। संगठन, यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और एन से हो गया संग। देखो जी से आपका गा मात्रा नहीं है ए, फिर ठा बनता है आपका टी एच से, फिर मात्रा नहीं तो ए लगाना, यन से आपका ना, ए आपका संगठन हुआ। कुशाग्र, के से का छोटा वो मानता है उसे को, ये देखो खटकोड़ सा है तो यस एच लिखना, फिर आ का मात्रा ए से। ये देखो ग्रा है तो पहले जी से गा लिख लेना, फिर आर से आपका रा, ए हो जाएगा कुशाग्र। चलिए नीचे आपके होमवर्क हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद आपका होमवर्क मिल जाए। बस बच्चों इतना और है, ठीक है। चलो देखो लिखा है मंत्र मुग्ध, ये आपका जो पहला होमवर्क हो गया, मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ। खुददार लिखा हुआ है, देखो के और एच से आपका खा हुआ, छोटा वो मानता है उसे खो। देखो ये जो लिखा हुआ है ना इसमें आपका आधा दा और पूरा दा होता है और इन्हीं दोनों को मिक्स करके कुछ इस टाइप का बना देता है। और कोई कोई बच्चा इसको छा पढ़ देता है, भैया छा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आधा दा पूरा दा होता है, तो इसको और इसको दोनों को साथ में लिखो, डी डी से आक मात्रा ए से, आर से आपका रहा खुददार। मुल्क, यम से माँ छोटा वो मानते हैं उसे मुँह, आधा ला यल से लिखना, तुरंत के से का, ए आपका हो जाएगा मुल्क। हिंदुस्तान, यच से आपका हा, देखो छोटी मात्रा आई हो गया, आधा ना यन से और दा आपका डी से, छोटा वो मात्रा यू से, आधा सा यस से लिखोगे, तुरंत ता भी लिखना होगा टी से, फिर आक मात्रा ए से और ना आपका यन से हिंदुस्तान हो गया। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर नहीं बताओगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, इसलिए आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ सर कैसा लग रहा है मुझे, ठीक। उछालो, देखो ऊ आपका यू से और छा बनता है आपका सी डबल एच से, आपने लिख दिया, और आ का मात्रा ए से, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा हो गया लो, उछालो। चलिए देखो नीचे आपके होमवर्क है बच्चों, ये देखो गद्दार लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके से ये भी है, तो इसको समझ लेना क्या लिखा गया है। गंतव्य, स्थानों, योजना, बनाई, ये 5 होमवर्क आपको ज़रूर करने हैं। पुराने बच्चों को भी बोल रहा हूँ, जो आज नए बच्चे हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उनसे भी बोल रहा हूँ। देखो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अपने आप कर लेते हैं, बोलना नहीं पड़ता है, इसलिए बच्चों आप शाम को 7 बजे ज़रूर उपस्थित रहें और आ करके बेहतरीन प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई दोस्त है उसको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, परेशान है, उसके पास पैसा नहीं, थोड़ा सा मदद कर देना। मदद क्या है उसको बता देना कि हाँ यूट्यूब पे सर्च करो, सर पढ़ाते हैं, सीखो G24 के नाम से इंग्लिश है, आप आकर के प्रैक्टिस करनी। ओके तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।